हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी सिखाऊंगा जिसको समझने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व करने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझ लें कि ये होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के नाम में ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक छिपी हुई है। कैसे? लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में हो, लिमिट में हो, कम क्वांटिटी में हो, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, जो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, ज़ीरो बचे, उस रिएक्टेंट या उस रिएजेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ गई कि वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो कि लिमिट में हो, लिमिट यानी कम क्वांटिटी में हो, और जो कि ड्यूरिंग रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, ज़ीरो बचे, वो रिएक्टेंट या वो रिएजेंट कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक बात और समझ लीजिए कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी क्या होगी। क्लियर? अब मैं चलो ये दो पॉइंट जो है इसको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है? लिख भी लेते हैं। Such reactant which get completely consumed during reaction is limiting reagent. Okay? अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट LR इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड भी यही लिमिटिंग रिएजेंट ही करता है। इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैं बताऊंगा कि जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल आप कंसीडर कीजिए कि आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, मान लिया मारुति कार का एक शोरूम प्लस वर्कशॉप खुला है। उस शोरूम में मारुति कार सेल आउट होती हैं और वर्कशॉप में सारे पार्ट्स को जोड़ करके कारों को असेंबल किया जाता है। ठीक, उस वर्कशॉप में मान लिया कि पर डे जो कार की बॉडीज़ हैं, कार की जो बॉडीज़ हैं, एक्सटर्नल बॉडी, वो 100 तैयार होती हैं। 100 एक दिन में कार की जो बॉडी होती है वो 100 तैयार होती हैं। ठीक, इनर एक्सेसरीज, तमाम इनर एक्सेसरीज होती हैं, वो मान लो 50 तैयार होती हैं। टायर ट्यूब सेट ये मान लिया 25 तैयार की जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि स्टेयरिंग कार की स्टेयरिंग केवल 10 तैयार होती हैं पर डे। ठीक, अब ये तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है कि भाई इतना पार्ट्स पर डे तैयार किया जाता है। अब असेंबलिंग की जाएगी तो भाई इसको लिया, एक कार बना दी गई। इसको लिया, एक कार और बन गई। तो 10 कार तक के तो हम लोग स्टेयरिंग, टायर ट्यूब, इनर एसेसरीज और कार बॉडीज सब
असेंबल करके कार को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन 11वीं कार अगर हम असेंबल करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास स्टीयरिंग बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसका मतलब स्टीयरिंग क्या हुई? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? जो कि भाई इन सभी में जो लिमिटेड क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में हो, सबसे कम क्वांटिटी में हो, खत्म हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए 100%, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट स्टीयरिंग है, ये तो हमको पता चल गया। अब ये दूसरा जो हमने पॉइंट लिखा है कि LR इज रिस्पॉन्सिबल, वो कैसे? अब ये बताइए कि ये जो मारुति का शोरूम होगा उससे मैक्सिमम कितनी कारें पर डे सेल आउट की जा सकती हैं? अगेन आंसर इज 10 ही आएगा, क्योंकि भाई स्टीयरिंग, विदाउट स्टीयरिंग तो कोई कार एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कि 10 कारें ही, मैक्सिमम 10 कार ही वो जो शोरूम है वो सेल आउट कर सकता है। क्लियर? तो 10 कारें ही सेल आउट हुई, यानी कि प्रोडक्ट कितना हमने बना है वो डिसाइड किसने किया? इसी लिमिटिंग रिएजेंट ने तो किया। अच्छे समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताते हैं। सपोज आप लंच कर रहे हैं, लंच में रोटी है और सब्जी है। आपने लंच स्टार्ट किया लेकिन सब्जी ख़त्म हो गई, सब्जी बीच में ख़त्म हो गई। तो सब्जी ख़त्म हो गई तो जनरली भाई कोई भी बगैर सब्जी के सिर्फ रोटी तो नहीं खाता है। आप भी नहीं खाओगे, उड़ जाओगे। तो उड़ गए तो आपका पेट कितना भरा है, यानी कि आपकी कितनी भूख शांत हुई है, ये डिसाइड किसने किया? उसी सब्जी ने तो किया। और सब्जी ये आपके लंच में क्या ज़रा से भी बची? नहीं बची। तो यानी कि रोटी और सब्जी में सब्जी क्या हुई? लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके बाद जब आप उड़ गए तो आपकी कितनी भूख शांत हुई, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर वो सब्जी ही तो थी। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट ही तो डिसाइड करता है कि वास्तव में आपका कितना पेट भरा है। तो अब आपको, मुझे लगता है कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको समझने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखते हैं क्या है ट्रिक। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए, जैसे एक प्रॉब्लम मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसी के थ्रू ही मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगा। ठीक? प्रॉब्लम है, ये कोई रिएक्टेंट ए लिया हमने और बी भी रिएक्टेंट है, उसका 2 मोल्स लिए हैं, इन्होंने सी बना दिया। ठीक है? क्वेश्चन में हमको ए के 5 मोल्स दिए हुए हैं, 5 मोल्स, बी के 8 मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है? ये गिवन है। तो यानी कि जब टाइम t बराबर 0 है, मीन्स कि जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तब ए कितना था? 5 मोल्स। बी कितना था? 8 मोल्स। सी कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि भाई अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। टाइम t बराबर 0 का मतलब जस्ट बिफोर रिएक्शन। ठीक है? तो रिएक्शन अगर स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, यानी कि वो 0 रखा जाएगा। ठीक? अब इन दोनों रिएक्टेंट में सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए अब हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो यहां पर है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप समझो, वी विल फाइंड बैलेंसिंग रेशियो। अब ये बैलेंसिंग रेशियो क्या होता है? तो बैलेंसिंग रेशियो है गिवन मोल्स
इन प्रॉब्लम। देखो भाई, आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, हर वीडियो में, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम होगी उसमें इन रिएक्टेंट्स के कुछ ना कुछ मोल्स ज़रूर दिए जाएंगे। तो जो भी मोल्स दिए जाएंगे उसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो मैं आपको इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते क्या हैं। जैसे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है सपोज, तो a के जस्ट आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही इस a का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो a का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। b के जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है? 2, यानी कि b के नंबर ऑफ मोल्स कितने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहे हैं? 2। तो ये b यानी कि जो 2 है वो b का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन गया। c के जस्ट आगे क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो c का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब हम लोग बैलेंसिंग रेशियो बारी बारी से इन दोनों रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे। निकाल लेते हैं बैलेंसिंग रेशियो ऑफ A। तो बच्चों, प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में हमें A के कितने मोल्स गिवन है? 5 अपॉन इस इक्वेशन में A का, ये जो रिएक्शन है इसमें A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 रखा, इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हमने बैलेंसिंग रेशियो निकाला B के लिए, तो गिवन मोल्स इन प्रॉब्लम में कितने मोल्स गिवन थे? 8 मोल्स गिवन थे, तो 8 हमने रखा न्यूमरेटर में अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? b के जस्ट आगे 2, यानी कि b का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। डिवाइड कर दो, वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, हम लोगों ने बैलेंसिंग रेशियो फाइंड कर लिया। अब सेकेंड स्टेप समझो। सच रिएक्टेंट which has minimum value of balancing ratio BR is limiting reagent। देखो बात समझ में आ गई कि वो रिएक्टेंट जिसके लिए बैलेंसिंग रेशियो BR की वैल्यू कम होगी, मिनिमम होगी, लोअर होगी, लोएस्ट होगी, वही रिएक्टेंट बन जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी कि अगर हम लोग बैलेंसिंग रेशियो ऑफ A देखें तो 5 निकला था, बैलेंसिंग रेशियो ऑफ B देखा 4 निकला, तो 4 एक स्मॉलर वैल्यू है, 4 एक स्मॉलर वैल्यू है, दैट्स वाई ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो B रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो B हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट T समय के बाद कितना बचेगा? सोचिए, एग्जाम्पल पे चलते हैं। वो जो मारुति कार वाला एक एग्जाम्पल था, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन थी? स्टीयरिंग थी। क्या असेंबलिंग के बाद स्टीयरिंग बची थी? नहीं, 0 बची थी। ठीक है, यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन के बाद 0 बचता है, यानी कि खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। रोटी और सब्जी वाले एग्जाम्पल में सब्जी लिमिटिंग रिएजेंट थी और वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई थी। यानी कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जब आप डिसाइड कर लोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट ये स्पेशी है, तो T टाइम के बाद उसके सारे मोल्स खत्म कर देना, 0 बचाना। ठीक है, कि आफ्टर रिएक्शन ये जो लिमिटिंग रिएजेंट B है इसके 0 मोल बचे होंगे। अब यहां पे आ जाओ। अब रिएक्टेंट A कितना कंज्यूम हुआ है?
और प्रोडक्ट सी कितना बना है ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी हम लोग समझ चुके हैं भाई, लिमिटिंग रिएजेंट ही जो डिसाइड करेगा। वहाँ पे मैक्सिमम 10 कारें सेल आउट हुई थी, डिसाइड किसने किया था, स्टीयरिंग ने किया था। आपका पेट कितना भरा था, आपकी भूख कितनी शांत हुई थी, डिसाइड किसने किया था, सब्जी ने किया था। तो यहाँ पर भी सी कितना बनेगा वो भी तो डिसाइड यही बी ही करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही करेगा। ठीक, अब कितना बना है उसको निकालने के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ कर लीजिए। क्या कहता है हमसे कि बी के 2 मोल्स सी के 1 मोल बना रहे हैं, यानी कि बी के जितने मोल भी तुम ले रहे हो उसके जस्ट आधे मोल बन रहे हैं किसके, सी के। तो बी के 8 मोल जब कंज्यूम हुए, खर्च हुए, तो 8 का हाफ 4 ही तो हुआ, यानी कि सी के 4 मोल बनेंगे। सिमिलरली ए कितना बचेगा, कितना कंज्यूम होगा वो भी डिसाइड यही करेगा, फिर से यूनिटरी मेथड। बी के 2 मोल्स ए के 1 मोल से रिएक्शन करते हैं, यानी कि बी के जितने भी मोल्स हैं उसके जस्ट हाफ से हाफ, इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल हुआ। इसके 8 मोल खर्च हुए मान लो, तो इसके कितने मोल खर्च होंगे, 8 का हाफ करो, 8 का आधा करो, 4 ही तो आएगा। तो यानी कि 4 यहाँ पे इसके खर्च हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 1। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया। इज इट? मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बैलेंसिंग रेशियो फाइंड करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये डिसाइड करना, ये आप लोगों के लिए अब आसान सा हो गया होगा। और इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम में भी अब हमारा समय नहीं वेस्ट होने वाला, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स लगवाऊंगा। इज इट? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।